हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के बारे में। और हिंदी साहित्य से गणपति चंद्र जी के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यह वीडियो उत्तराखंड LT हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जिनका भी हिंदी सब्जेक्ट से LT का फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में। तो फ्रेंड, इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा था, इनका जो ग्रंथ है, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक नाम का हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा था, ठीक है। और इस ग्रंथ को इन्होंने 1965 ईस्वी में लिखा है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र का ग्रंथ है और यह 1965 में लिखा गया है। इसकी जो पद्धति है यह वैज्ञानिक पद्धति है। तो गणपति चंद्र जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से इसकी जो पद्धति है, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का यहाँ पर प्रयोग किया है। और इन्होंने जो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं शालिभद्र सूरी को माना है, ठीक है। और इन्हीं की जो प्रथम कवि, इन्हीं को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है, शालिभद्र सूरी जी को। अगला है हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1184 ईस्वी। और इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ माना है वह 1184 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, ठीक है। जबकि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। तो फ्रेंड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है और आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। और आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया है। साहित्य को इन्होंने 4 काल खंडों में बांटा है। तो आगे देखते हैं इनके जो 4 काल खंड है। प्रथम है इनका प्रारंभिक काल जो कि 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। तीसरा है इन्होंने उत्तर मध्यकाल माना जो कि 1600 से 1857 ईस्वी तक है। और आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो ये इन्होंने हिंदी साहित्य के 4 काल खंड किए थे, जिसमें प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी, और उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल 57 से अब तक। तो 1857 से अब तक का क्या है, आधुनिक काल है। तो फ्रेंड, ये गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में आज हमने पढ़ा है। और इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और यह 1965 में इन्होंने लिखा है। और इसकी जो पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है। तो यहाँ से भी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इनके जो प्रथम इन्होंने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है यह 1184 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। और आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है, जबकि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया है किसको, आदिकाल को। तो ये थी वीडियो आज की। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।